कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है वो सभी के सभी क्वेश्चन साथियों इस क्लास के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। तो इस क्लास में आदित्य एल1 से मिशन से संबंधित बनने वाले हर एक क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आदित्य एल1 मिशन किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। तो आदित्य एल1 मिशन में साथियों ये सूर्य का अध्ययन किया जाएगा, इसलिए सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, आदित्य एल1 मिशन में ये जो एल है, ये एल का क्या तात्पर्य है साथियों, यहाँ पर एल होना चाहिए। तो एल साथियों की बात करें, ये साथियों क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आदित्य एल1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो किसने साथियों लॉन्च किया है, इसरो के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें, तो इसरो क्या है, ये भारत की साथियों स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसरो की अगर परीक्षा में साथियों फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलोर यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो की अगर बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और इसके अध्यक्ष साथियों कौन है, पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष हैं, वही संस्थापक हैं। और अभी के अध्यक्ष साथ रहा है कि L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है। साथ ही यहाँ पर L1 नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। L1 बिंदु, ये बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी है साथियों, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। ठीक है, 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, तो हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है। तो आदित्य L1 मिशन का साथियों उद्देश्य क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलन का अध्ययन करना, बिल्कुल ये भी एक उद्देश्य है। क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, ये भी साथियों उद्देश्य है। और सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, ये भी साथियों एक अध्ययन है। और सौर प्रभाव मंडल का अध्ययन करना, ये भी एक अध्ययन है। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। तो किसके नाम पर किया गया है साथियों, जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए सही उत्तर आपका किस ऑप्शन, L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था। तो साथियों इसको शुरुआत में क्या नाम दिया गया था, आदित्य 1 नाम दिया गया था, लेकिन नाम क्या इसका रहा, आदित्य L1 इसका नाम रहा, ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए साथियों इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, इस वजह से इसका नाम बदलकर ही आदित्य L1 कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि भारत साथियों पहले नंबर पर है, यानी कि पहला ऐसा देश है जिसने सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला, और एशिया का ये पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सूर्य मिशन लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए साथियों लैग्रेंजियन बिंदु वे है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी कौन से बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो कौन से बल साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। तो साथियों इसमें 127 दिन का समय लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पोलेट भेजे जाएंगे।
तो कितने साथियों पॉलेट भेजे जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 7 पॉलेट भेजे जाएंगे, ठीक है। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो साथियों यहाँ पर आदित्य L1 मिशन लिखा हुआ, L1 यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसकी अवधि की अगर बात करें तो 5.2 वर्ष है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। L1 इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कौन है साथियों? शंकर सुब्रमण्यम है। कौन है साथियों? शंकर, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? तो निगार शाह जी हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? तो गायत्री मल्होत्रा है। तो इतना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो साथियों आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो 1475 किलोग्राम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं आदित्य L1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो आपको बता देना है PSLV XL C57 मिशन रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस मिशन को? तो आदित्य L1 मिशन को। इतनी जानकारी साथियों आपको अपने पास रखनी है। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो साथियों ये तिथि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा साथियों नहीं होती तब तक आपको ध्यान रखना। वैसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आदित्य L1 मिशन की अगर बात करें तो 2 सितंबर 2023 को साथियों इसको लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं साथियों, PSLV XL C57 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आदित्य L1 मिशन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। उसके